हेलो फ्रेंड्स, ल्यूसेंट जी के हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। 5th लेक्चर है। नो जैन टेक्स्ट हम लिटरेचर पढ़ रहे थे। लिटरेरी सोर्सेज में हमने देखा इंडिजीनियस टेक्स्ट भी हैं, फॉरेन टेक्स्ट भी। इंडिजीनियस टेक्स्ट की जब बात हुई तो हमें पता लगा कि रिलीजियस टेक्स्ट भी हैं और सेकुलर टेक्स्ट भी। रिलीजियस टेक्स्ट में हमने देखा था 3 टेक्स्ट हैं। एक हिंदू टेक्स्ट है जिसको हम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट है। और सेकुलर टेक्स्ट में हमने देखा था हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। नाउ रिलीजियस टेक्स्ट में ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया था। हिंदू जैन टेक्स्ट हम पढ़ रहे थे। नाउ जैन टेक्स्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो जैन टेक्स्ट था वो जो सेकंड जो जैन टेक्स्ट था, तो जैन टेक्स्ट जो सेकंड जैन महासभा हुई थी वल्लभी गुजरात में, वहाँ पे कंपाइल्ड हुआ था। तो जो अगर आपसे पूछ लें कि जो जैन टेक्स्ट है वो फाइनली कहाँ पे कंपाइल्ड हुआ था, तो वल्लभी में, गुजरात में वल्लभी में जैन महासभा हुई थी। तो वो जो सेकंड जैन महासभा थी वल्लभी गुजरात में 6th सेंचुरी में, वहाँ पे जैन टेक्स्ट फाइनली कंपाइल्ड किए गए। नाउ जैन टेक्स्ट के अंदर 12 अंगाज है। तो अगर आपसे पूछ लें कि जैन टेक्स्ट के अंदर कितने अंगाज हैं, तो आप बोलोगे 12 इंपॉर्टेंट अंगाज हैं। ठीक है। अब जैन टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले है अच्छा रंगा सूत्र। ये जो अच्छा रंगा सूत्र है ये क्या बताता है? तो जो जैन मोंक्स हैं उनके जो डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जैन मोंक्स की, वो उस बारे में बताता है अच्छा रंगा सूत्र। तो जैन जो मोंक्स हैं उनके जो डिसिप्लिन है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके उसके बारे में कौन सा सूत्र बताता है? अच्छा रंगा सूत्र। अच्छा रंगा सूत्र बताता है। नेक्स्ट है भगवती सूत्र। तो जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र ये जो जो महावीरा है उनकी लाइफ के बारे में बताता है। प्लस में 16 महाजनपद के बारे में बताता है। आपको पता है 16 महाजनपद मेन इंपॉर्टेंट है, बार बार सुनते आ रहे हो आप 16 महाजनपद, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, अलग से एक टॉपिक है। तो जो भगवती सूत्र है वो महावीर की लाइफ के बारे में बताता है और प्लस में 16 महाजनपद के बारे में बताता है। नेक्स्ट है नामधामा कथा सूत्र। ये जो नामधामा कथा सूत्र है, नामधामा कथा सूत्र, ये जो महावीरा की प्रीचिंग्स हैं, जो महावीरा ने प्रीचिंग्स दी हैं उसके बारे में बताता है नामधामा कथा सूत्र। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब सा है और तो मैं बोल के बताता हूँ क्या है। देखो, अंता गदा दसाओ। अंता गदा दसाओ, ANTAGADADASAO, अंता गदा दसाओ। और दूसरा है अंता गदा दसाओ के साथ दूसरा है अनुतारो ववाई दसाओ। अनुतारो ववाई दसाओ। तो अंता गदा दसाओ एंड अनुतारो ववई दसाओ। अनुतारो ववई दसाओ की स्पेलिंग है ANUTAROVAVI DASAO। अनुतारो ववई दसाओ एंड अंता गदा दसाओ। तो अंता गदा दसाओ एंड अनुतारो ववई दसाओ, ये 2 टेक्स्ट हैं जैन टेक्स्ट। इसमें क्या है, इसमें जो जैन मोंक्स हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया है। तो जैन मोंक्स की लाइफ स्टोरी के बारे में किसमें बताया है? अंता गदा दसाओ में और अनुतारो ववई दसाओ में। नाउ नेक्स्ट है विवाह गासुयाम सूत्रा। विवाह गासुयाम सूत्रा जो है उसमें कर्म फल के बारे में बताया है, यानी आप जो एक्शन करते हो उससे आपको जो फ्रूट्स मिलते हैं आपके कर्म के हिसाब से, तो कर्म फल के बारे में बताया है विवाह गासुयाम सूत्रा में। तो विवाह गासुयाम सूत्रा में कर्म फल के बारे में बताया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कर्म फल के बारे में किस में बताया, तो आप बताओगे विवाह गासुयाम सूत्रा के बारे में। विवाह गासुयाम सूत्रा में कर्म फल के बारे में बताया। या आपसे पूछ ले विवाह गासुयाम सूत्रा में किसके बारे में बताया, तो कर्म फल के बारे में बताया विवाह गासुयाम सूत्रा। नाउ नेक्स्ट है भद्रबाहु चरिता।
तो जो भद्रबाहु चरिता है ये भी इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है। भद्रबाहु चरिता में जो जैन आचार्य थे भद्रबाहु उनके बारे में बताया है, और जो मौर्यन किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य उनके बारे में बताया है। तो भद्रबाहु चरिता में जैन आचार्य भद्रबाहु के बारे में और कुछ बातें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताई गई हैं। एक इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है परिशिष्टा पर्व। तो ये जो परिशिष्टा पर्व है ये जैन आचार्य हेमचंद्र ने लिखा है। तो आपसे पूछ लें कि भाई परिशिष्टा पर्व किसने लिखा है, तो परिशिष्टा पर्व जैन आचार्य हेमचंद्र ने लिखा है। ये आपसे पूछे जैन आचार्य हेमचंद्र ने कौन सा क्या लिखा है, तो परिशिष्टा पर्व लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जैन टेक्स्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम सेकुलर टेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकुलर टेक्स्ट के अंदर 3 टेक्स्ट हैं, हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल। तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट वो है जो रिलीजियस बातों से अलग कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें बताई हो जिस टेक्स्ट में। ऐसे पर्टिकुलर तो कोई टेक्स्ट नहीं है, फिर भी कुछ टेक्स्ट अवेलेबल हैं हिस्टोरिकल टेक्स्ट जिसमें हिस्ट्री की बातें कुछ बताई गई हैं रिलीजियस की के अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस बातें। तो जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के साथ साथ सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के साथ साथ कौटिल्य अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र को हम जो एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, और जो मछावली प्रिंस है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र को हम एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और मछावली प्रिंस के साथ कर सकते हैं। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र एक क्या है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, याद रखना। नाउ नाउ नेक्स्ट है कामंडकाज नीतिसार। तो ये जो कामंडकाज नीतिसार है ये क्या बताता है, तो ये बताता है जो गुप्ता पूरी पीरियड का जो पॉलिटिकल सिस्टम था। तो गुप्ता पीरियड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में ये कामंडकाज नीतिसार बताता है। तो कामंडका नीतिसार किसके बारे में बताता है, गुप्ता पीरियड की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी, तो गुप्ता पीरियड का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके बारे में कामंडका नीतिसार बताता है। तो अगर पूछ लें कि कामंडका नीतिसार किसके बारे में बताता है, तो आप याद रखो गुप्ता पीरियड की जो पॉलिटिकल सिस्टम था गुप्ता पीरियड में उस पॉलिटिकल सिस्टम में कामंडका नीतिसार बताता है। ठीक है। और यह पूछ लें कामंडका नीतिसार किसके बारे में बताता है, तो गुप्ता पीरियड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है कामंडका नीतिसार। नाउ नेक्स्ट है शुक्रास शुक्रा नीतिसार। तो शुक्रास का जो शुक्रा नीतिसार है वो किसके बारे में बताता है, शुक्रास का शुक्रा नीतिसार किसके बारे में बताता है, तो उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिस्टम था शुक्रा नीतिसार, जब शुक्रास ने शुक्रास नीतिसार लिखा तो उस टाइम के जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके बारे में शुक्रा नीतिसार बताता है। तो कामंडका नीतिसार गुप्ता पीरियड का पॉलिटिकल सिस्टम बताता है, और का शुक्रा नीतिसार उस टाइम का पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट आता है सोमदेव सूरी नीतिसार। तो सोमदेव सूरी नीतिसार जिसका नाम है नीति वाक्य मृता। तो सोमदेव सूरी का नीतिसार जिसका नाम है नीति वाक्य मृता, ये भी उस टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है। तो सोमदेव का सूरी नीतिसार है नीति वाक्य मृता, ये उस टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है। फिर है बृहस्पतीय अर्थशास्त्र। तो बृहस्पतीय अर्थशास्त्र बृहस्पति अर्थशास्त्र बृहस्पति बृहस्पति अर्थशास्त्र जो टेक्स्ट है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र की तरह ही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की तरह ही एक है बृहस्पतीय अर्थशास्त्र। तो अगर पूछ लें कि बृहस्पतीय अर्थशास्त्र किसकी तरह है, तो वो कौटिल्य अर्थशास्त्र की तरह है। नाउ जो हिस्टोरिकल राइटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है वो है राजा तरंगिणी लिखा था कलहाना ने। तो जो हिस्टोरिकल राइटिंग का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है राजा तरंगिणी, और वो किसने लिखा था,
कल्हाना ने लिखा था 12th सेंचुरी में, और ये बायोग्राफी बताता है कश्मीर के किंग्स के बारे में। जो एमिनेंट हिस्टोरियन है आरसी मजूमदार, उन्होंने बोला है कि ये एक ओनली टेक्स्ट है राजा तरंगनी जो कश्मीर के किंग्स के बारे में बताता है, और ये लिखा है कल्हाना ने। आरसी मजूमदार का भी व्यू है इस पे। फिर नेक्स्ट है गुजरात के ऊपर कुछ बुक्स लिखी गई हैं जो गुजरात के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताती हैं। तो वो कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे प्रबंध कोश है, ठीक है, ये गुजरात के बारे में बताती है। प्रबंध कोश किसने लिखी है, तो ये राजा शेखर ने लिखी है। तो राजशेखर ने लिखी है प्रबंध कोश। तो प्रबंध कोश गुजरात के बारे में बताता है, गुजरात के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता है प्रबंध कोश, जो राजशेखर ने लिखी है। फिर नेक्स्ट बुक है हमीर मद मर्दन। तो हमीर मद मर्दन किसने लिखी है, जयसिंह ने। तो हमीर मद मर्दन, तो हमीर मद मर्दन जो है ये जयसिंह ने लिखी है। ये भी गुजरात की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताती है, हमीर मद मर्दन जयसिंह द्वारा। फिर नेक्स्ट है तेजपाल प्राशस्ती। ये वस्तुपाल ने लिखी है, तेजपाल प्राशस्ती। तो याद रखो तेजपाल प्राशस्ती ये वस्तुपाल ने लिखी है, तेजपाल प्राशस्ती वस्तुपाल ने लिखी है। और नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि, ये मैरुतुंग ने लिखी है। प्रबंध चिंतामणि बाय मैरुतुंग। ये सारी बुक्स जो है वो गुजरात के बारे में, गुजरात की हिस्ट्री में बताता है। तो कौन कौन सी बुक है, प्रबंध कोश, हमीर मद मर्दन, तेजपाल प्राशस्ती और प्रबंध चिंतामणि। तो 4 बुक है, प्रबंध कोश, हमीर मद मर्दन, तेजपाल प्रशस्ति और प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध कोश किसने लिखी है, राजा शेखर ने। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है, मैरुतुंग ने। हमीर मद मर्दन जयसिंह ने, और तेजपाल प्रशस्ति वस्तुपाल ने। ये सारी बुक गुजरात के बारे में बताती हैं। प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, तेजपाल प्रशस्ति और हमीर मद मर्दन जयसिंह, प्रबंध कोश राजशेखर, तेजपाल प्रशस्ति वस्तुपाल और प्रबंध चिंतामणि मैरुतंग। फिर नेक्स्ट है जो सिंध के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताए, वो बुक का नाम क्या है, वो बुक का नाम है चाचानामा। तो चाचानामा सिंध के बारे में बताती है। अब चाचानामा लिखी किसने थी, तो चाचानामा लिखी थी काजी ईशा माइल ने लिखी थी। देखो चाचानामा किसने लिखी थी बताऊंगा। अब चाचानामा का जो पुराना वर्जन है वो क्या है, वो चाचानामा का पुराना वर्जन है। पहले तो देखो चाचानामा किसके बारे में बताती है, सिंध के बारे में बताती है, सिंध के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताती है। अब चाचानामा क्या है, चाचानामा किसी और बुक का कन्वर्जन है। तो ओल्ड वर्जन क्या है चाचानामा का, तारीख सिंध व हिंद, तारीख इस सिंध व हिंद, TARIKH, तारीख ई सिंध आई और फिर सिंध SIND, फिर WA, फिर HIND, तारीख सिंध व हिंद, हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिंद। ये एक बुक है जो लिखी थी काजी ऑफ अलोर ALOR ने। उनका नाम था काजी ईशा मेल, और इन काजी को काजी ऑफ अलोर हैं जो काजी ईशा मेल, इनको अपॉइंट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी तारीख सिंध व हिंद अरबिक लैंग्वेज में। और फिर ये जो तारीख सिंध व हिंद जो काजी ईशा मेल ने लिखी थी, काजी ऑफ अलोर ने, जिनको अपॉइंट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, इन्होंने जो ये लिखी तारीख सिंध व हिंद अरबिक लैंग्वेज में, इसको बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। और ये जो पर्शियन लैंग्वेज में जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम रखा गया चाचानामा। और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम था अली बिन हमिद कुफ़ी। तो चाचानामा किसने लिखी है, अली बिन हमिद कुफ़ी ने। तो चाचानामा किसने लिखी है, अली बिन हमिद कुफ़ी। चाचानामा किसने लिखी है, अली बिन हमिद कुफ़ी ने लिखी है, अली बिन हमिद कुफ़ी ने लिखी है, ठीक है। और चाचानामा को हम किस नाम से जानते हैं, चाचानामा को हम जानते हैं फतेहनामा ए सिंध। तो चाचानामा को हम जानते हैं फतेहनामा सिंध के नाम से। ये जो चाचानामा है जिसको हम फतेहनामा सिंध भी बोलते हैं, इसमें
बताया गया है कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे सिंध को जीता था, ये चाचानामा या फतेह नामा ए सिंध में बताया गया है। और ये जो चाचानामा या फतेह सिंध है, ये किसका कन्वर्जन है, ये जो अरेबियन लैंग्वेज में जो बुक लिखी गई थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था तारीख ए सिंध व हिंद, जो काजी ऑफ अलोड ने लिखी थी, इस सामाइल काजी, जिनको मोहम्मद बिन कासिम ने अपॉइंट किया था। नाउ ये आपके हो गए हिस्टोरिकल टेक्स्ट। तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट में क्या क्या आ गया, कौटिल्य अर्थशास्त्र आ गया, का कामंडका नीतिसार आ गया जो गुप्ता पीरियड के बारे में बता रहा है, शुक्रा नीतिसार हो गया, सोमदेव सूरी नीतिसार, नीति वाक्यामृत आ गया, बृहस्पति अर्थशास्त्र जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के ट्रेडिशन का है वो आ गया, राजा तरंगनी जो कल्हाना ने लिखी है जिसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है, जो R.C. मजूमदार ने भी बोला है, ये आ गया। फिर गुजरात के ऊपर कुछ बुक्स आ गई, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, तेजपाल प्राशस्ती या फिर हमीर माद मर्दन आ गई। फिर एक बुक आ गई जो सिंध के बारे में बताती है, चाचानामा। नाउ अब सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में आता है पनानी अष्टाध्यायी। पनानी अष्टाध्यायी जो है, ये जो पनानी अष्टाध्यायी है, ये एक ग्रामेटिकल बुक है, और ग्रामेटिकल बुक होने के साथ साथ ये कुछ पॉलिटिकल कंडीशन प्री मौर्य और मौर्य पीरियड के बारे में बताती है। तो पनानी अष्टाध्यायी ग्रामेटिकल बुक है, लेकिन ये प्री मौर्य और मौर्य पीरियड की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी सफिशेंट इन्फॉर्मेशन देती है। फिर जो साधु गार्गी थे, उनकी एक पुस्तक है गार्गी संहिता, वो युग पुराण का पार्ट है, लेकिन ये ज्योतिष टेक्स्ट है, लेकिन ये जो ग्रीक के इन्वेंशन हुए हैं या साकास के इन्वेंशन हुए हैं, उनके बारे में बताती है। ठीक है, तो सेज गार्गी की बुक है गार्गी संहिता, जो युग पुराण का पार्ट है, जो ज्योतिष टेक्स्ट है, बट वो जो ग्रीक के इन्वेंशन हुए इंडिया में, और या फिर साका के इन्वेंशन हुए, शाका को हम बोलते हैं, साकास को बोलते हैं स्काइथियंस, तो साकास के इन्वेंशन हुए उसके बारे में बताती है गार्गी संहिता, युग पुराण का पार्ट है, ज्योतिष टेक्स्ट है। फिर पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य एक तरह से कमेंट्री है पनानी अष्टाध्याय पे। तो पनानी अष्टाध्यायी जो मौर्य प्री मौर्य और मौर्य पीरियड के बारे में बताती है, ग्रामर बुक है पनानी अष्टाध्यायी, जो प्री मौर्य और मौर्य पीरियड के बारे में बताती है, उस पनानी अष्टाध्याय पे पतंजलि महाभाष्य कमेंट्री है। फिर कालिदास की है मालविका गनी मित्रा। तो कालिदास की जो मालविका गनी मित्रा है, वो एक ड्रामा बुक है, जिसमें शुंगा डायनेस्टी की पॉलिटिकल कंडीशन बताई है, और जो प्रीवियस रॉयल डायनेस्टीज थी उनकी पॉलिटिकल कंडीशन बताई है। तो कालिदास के द्वारा जो लिखी गई ये बुक मालविका गनिमित्रा, वो एक ड्रामा बुक है जिसमें शुंग डायनेस्टी और जो प्रीवियस रॉयल डायनेस्टी है उनकी पॉलिटिकल कंडीशन बताई है। इट इज़ कॉल्ड द मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टी। तो जो ये मालविका गनिमित्रा है, ये इसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड द मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। फिर विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस है। तो विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस जो है, ये भी एक ड्रामा बुक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, उनके प्राइम मिनिस्टर चाणक्य के बारे में बताया है, और उसी टाइम के और दूसरे किंग्स के बारे में बताया है, और बताया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से नंदास डायनेस्टीज को ओवरथ्रो कर दिया था। ये सब विशाखा दत्ता मुद्रा राक्षस में बताया गया है। ठीक है, और कालिदास की मालविका गनिमित्रा में शुंग डायनेस्टी और रॉयल प्रीवियस रॉयल डायनेस्टीज के बारे में बताया है, उनकी पॉलिटिकल के बारे में, और उसको बोला जाता है मिरर ऑफ इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। फिर कुछ बायोग्राफिकल टेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में आपने पुरानी अष्टाध्यायी देख लिया, गार्गी संहिता देख लिया, और पुरानी अष्टाध्यायी के ऊपर जो कमेंट्री है पतंजलि महाभाष्य वो देख ली, कालिदास की मालविका गनिमित्रा देख ली जो शुंग डायनेस्टी और रॉयल डायनेस्टी के बारे में बताती है, और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस देख ली जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य और उन्होंने नंदा डायनेस्टी को कैसे हटाया इसके बारे में, और उस थोड़े बहुत उस टाइम के दूसरे कंटेम्प्रेरी किंग्स के बारे में बताती है। अब बायोग्राफिकल टेक्स्ट, अब बायोग्राफिकल टेक्स्ट क्या है, बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, तो जो लोग अपने राजा, जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट जिन्होंने लिखे हैं उनको किंग का उन राइटर को किंग का बहुत सपोर्ट होता था, तो वो अपनी किंग की प्रशंसा करते थे अपने टेक्स्ट में बढ़ा चढ़ाकर। फिर भी किंग के चाहे उन्होंने किंग की ग्लोरिफिकेशन के बारे में लिखा है, फिर भी कुछ कुछ
आइडिया हमें होता है हिस्ट्री के बारे में बायोग्राफिकल टेक्स्ट से भी। तो क्योंकि लेकिन इन्होंने ज़्यादातर अपने किंग की प्रेज ही की है अपने टेक्स्ट में, इसलिए इनको बोलते हैं पराशस्ति काव्य। पराशस्ति काव्य का मतलब है इयोलॉजी वर्स। इयोलॉजी वर्स या पराशस्ति काव्य मतलब जो जो अपने किसी की प्रशंसा करे उसको बोलते हैं पराशस्ति काव्य या फिर इयोलॉजी वर्स। जैसे बाण भट्ट है, बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखे जिसमें उसने अपने पैट्रन किंग हर्ष वर्धना का के बारे में बताया है। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखी है जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बताया है। इसमें ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है और इसमें 8 उच्छावाज हैं। 8 उच्छावाज का मतलब है 8 चैप्टर, जिसमें से पहले 3 चैप्टर बाण भट्ट की ऑटोबायोग्राफी देते हैं और लास्ट के 5 चैप्टर जो हर्षवर्धन है उसकी लाइफ के बारे में बताते हैं। चाहे ये बढ़ा चढ़ा के लिखिए फिर भी हमें हर्षवर्धन के टाइम का जो पीरियड कोड था हर्षवर्धन का उसके बारे में काफ़ी आइडिया हो जाता है। फिर है वाकपतिराज गौड़वाहो। तो वाकपतिराज गौड़वाहो जो है जिसमें गौड़ वध बताया गया है। तो वाकपतिराज गौड़वाहो ये एक बुक है, वाकपतिराज गौड़वाहो। इसमें गौड़वध बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो यशोवर्मना थे जो कनौज के रूलर थे, यशोवर्मना कनौज के रूलर, चंद्रा रूलर ऑफ कनौज, उन्होंने कैसे जो गोड किंग था उसका वध किया, उसकी किलिंग की, ये बताया है। तो वाकपतिराज गौड़वाहो, तो वाकपतिराज गौड़वाहो में बताया गया है कैसे कनौज के किंग यशोवर्मा ने जो गौड़ है गौड़ किंग था उसका वध किया। ये सब बताया गया है वाकपतिराज गौड़वाहो में। तो वाकपतिराज गौड़वाहो में क्या बताया गया है, वाकपतिराज गौड़वाहो में जो कनौज के चंद्र रूलर थे यशोवर्मना, उन्होंने जो गौड़ किंग थे उसकी किलिंग कैसे की ये बताया गया है वाकपतिराज गौड़वाहो में। फिर नेक्स्ट है पद्मगुप्ता परिमल की नवा शशांका चरिता। तो पद्मगुप्ता परिमल के द्वारा जो लिखी गई है नवा शशांका चरिता, इसमें वाकपति मुंश के बारे में बताया गया है। और वाकपति मुंश कौन थे, परमारा रूलर थे मालवा के। तो वाकपति मुंश जो परमारा रूलर थे मालवा के उसकी लाइफ स्टोरी बताई गई है नवा शशांका चरिता में जो पद्मगुप्त परिमल ने लिखी है। तो पद्मगुप्त परिमल ने जो नवा शशांका चरिता लिखी है जिसमें वाकपति मुंश के बारे में बताया गया है। वाकपति मुंश कौन थे, परमारा रूलर ऑफ मालवा थे। मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ नवा शशांका चरिता किसने लिखी है, तो आप बोलोगे पद्मगुप्ता परिमल ने। तो पद्मगुप्ता परिमल ने क्या लिखी है, नवा शशांका चरिता। तो नवा शशांका चरिता किसने लिखी है, पद्मगुप्ता परिमल ने। तो पद्मगुप्ता परिमल ने नव शशांका चरित्र लिखी है जिसमें जो वाकपति मुंज है उसकी लाइफ स्टोरी बताई गई है। वाकपति मुंज कौन थे, परमारा रूलर थे मालवा के। वाकपति मुंज नवा शशांका चरिता पद्मगुप्ता परिमल ने लिखी है। फिर नेक्स्ट है बलाल भोज प्रबंध। ये जो बलाल भोजा प्रबंध है यानी बलाल ने लिखी है भोज प्रबंध। तो बलाल ने क्या लिखी है, भोज प्रबंध लिखी है जिसमें भोजा की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है। और भोजा भी कौन था, परमारा रूलर ऑफ मालवा था। तो वाकपति मुंज भी परमारा रूलर ऑफ मालवा था और भोजा भी परमारा रूलर ऑफ मालवा था। वाकपति मुंज के ऊपर नवा शंकरा चरित्र लिखी है पद्मगुप्त परिमल ने और भोजा के ऊपर लिखी है भोजा प्रबंधा जो बलाल ने लिखी है, बलाल्स। नेक्स्ट है भिलाना विक्रमांका चरिता। तो भिलाना विक्रमांका चरिता लिखी है जिसमें विक्रमादित्य 6 के बारे में बताया है। तो विक्रमादित्य 6 जो चालुक्य किंग था कल्याणी का उसके बारे में बताया है। विक्रमादित्य 6 के बारे में बताया है जो चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी का था। कौन सी बुक ने, भिलाना विक्रमणका
चरिता। तो भिलाना, विक्रमणका और चरिता, देखो ये दिख भी रहा है, भिलाना, विक्रमणका, चरिता। तो भिलाना, विक्रमणका, चरिता, भिलाना, विक्रमणका, चरिता, भिलाना, विक्रमणका, चरिता, भिलाना, विक्रमणका, चरिता। इन्होंने भिलाना, विक्रमणका, चरिता जो है ये किसके बारे में बताया है, जो विक्रमादित्य 6 है उसकी अचीवमेंट के बारे में बताया है। और विक्रमादित्य 6 कौन थे, कल्याणी के चालुक्य किंग थे कल्याणी के। उन्होंने बताया है विक्रमादित्य 6 ने कैसे कल्याणी की राजगद्दी प्राप्त की। तो विक्रमादित्य 6 ने कैसे कल्याणी की राजगद्दी प्राप्त की, ये सब भिलाना, विक्रमणका, चरिता में बताया गया है। भिलाना, विक्रम अनका, भिलाना, विक्रम अनका, चरिता। तो देखो विक्रम अनका से ही पता लग रहा है कि विक्रमादित्य 6 के बारे में बताया गया है, जो चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी थे, कैसे उन्होंने राजगद्दी प्राप्त की कल्याणी राज्य की। तो वो विक्रम अनका चरिता में या भिलाना, विक्रम अनका चरिता में बताया है, भिलाना, विक्रम अनका चरिता में। बार बार रिपीट इसलिए करना तो आपको नाम याद हो जाए। नाउ लास्ट है रामचरिता। रामचरिता पाल डायनेस्टी के बारे में बताया है। तो रामचरिता में किसके बारे में बताया गया है, पाल डायनेस्टी के बारे में। अब भाई रामचरिता लिखी इसने है तो संध्याकर नंदिन ने लिखी है, संध्याकर नंदिन। तो संध्याकर नंदिन ने लिखी है रामचरिता, जिसमें पाला डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये जो रामचरिता है जो संध्याकर नंदिन ने बताया है, लिखा है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ पाला डायनेस्टी बताई गई है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, बस इतना याद रखो कि जो संध्याकर नंदिन है उन्होंने रामचरिता लिखी है, और रामचरिता किसके बारे में बता रहा है, पाला डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। तो संध्या नंदिन ने रामचरिता लिखी है, संध्याकर नंदिन ने रामचरिता लिखी है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ पाला डायनेस्टी बताई गई है। बड़ी डिफिकल्ट नाम है, संध्याकर नंदिन रामचरिता लिखी, पाला डायनेस्टी के हिस्ट्री बताया। तो हो जाएगा, बार बार सुनोगे तो चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।